हाफिज़ मोहम्मद इमरान यूसुफ कुरैशी साहब, इनके जहन में ये आया कि कुरान को मैंने इस तरह फैलाना है जिस तरह फैलाने का हक़ है। अब तक तकरीबन 1 लाख कुरान पाक तकसीम कर चुके हैं। इस टाइम हर घर के अंदर कुरान मौजूद होगा, लेकिन हम कुरान से काफ़ी दूर हैं। आप सहाबा को देख लें कि वो पूरी दुनिया में इस कुरान के मिशन को, अल्लाह के दीन को लेके चले थे और पूरी दुनिया में छा गए थे, और कितने कामयाब थे वो। मैंने कहा अपनी नौजवान नस्ल को कुरान की तरफ आने की एक दावत दूँ मैं। अब तक रावलपिंडी, इस्लामाबाद के कितने स्कूल कॉलेजेस में जाकर आप कुरान की तालीम भी दे चुके हैं, कुरान पाक तकसीम कर चुके हैं? मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी इदारों में, पुलिस डिपार्टमेंट में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनल असम्बली तक गया हूँ इस कुरान के लिए। मैं अल्लाह ताला का इतना करम है मुझ पे, लोग अभी मुझे खुद फ़ोन करके दावत देते हैं कि आप हमारे स्कूल में आए, हमारे अकेडमीज़ में आए, तो आप हमें कुरान दें। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ की उर्दू सर्विस। तफक्कहु फिद्दीन, एक हदीस आपके सामने बयान की है जिसका मतलब है और दीन में समझ बूझ हासिल करो। मेरे साथ आज की मेहमान शख्सियत हाफिज़ मोहम्मद इमरान यूसुफ कुरैशी साहब। आप पहले पाकिस्तान के एक सरकारी अदारे में मुलाजमत कर रहे थे, 12 साल वहाँ पे सर्विस की, और फिर अचानक से उस सर्विस को खैराबाद कह दिया। खैराबाद कहने के बाद आप प्रॉपर्टी की तरफ आए। प्रॉपर्टी की जब बिज़नेस माशाल्लाह कामयाब हुआ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने खुद भी माशाल्लाह ये हाफ़िज़ कुरान है, इनके जहन में ये आया कि कुरान को मैंने इस तरह फैलाना है जिस तरह फैलाने का हक़ है। अब तक तकरीबन 1 लाख कुरान पाक तकसीम कर चुके हैं। आइए मज़ीद इनसे बात करते हैं और इनका जो मकसद हयात है वो आपकी समातों तक, आपकी वसातों तक पहुँचाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, सबसे पहले MYK न्यूज़ की टीम को वक्त देने का। अपने बारे में थोड़ा सा पहले बताइएगा, फिर आपसे बातचीत करते हैं। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इमरान यूसुफ कुरैशी है। मैं सरकारी इदारे में पहले कोई 10 से 12 साल मैंने नौकरी की है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं कारोबार की तरफ आया हूँ। कुछ प्रॉपर्टी का काम मैंने किया है, स्पेयर पार्ट का काम मैंने किया है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह पाक ने मुझे अच्छा रिज़्क़ अता किया तो मेरे जहन में एक सोच पैदा हुई, क्योंकि मैं ख़ुद भी हाफिज़ हूँ। मैंने कहा क्यों ना जो अल्लाह पाक ने मुझे दौलत अता की है उसको मैं दीन के लिए इस्तेमाल करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान की तरफ आया। शुरू में एक छोटी एक प्राइवेट एकेडमी सी, वहाँ से मैंने कुरान पाक डिस्ट्रीब्यूशन का एक काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह करते करते मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी इदारों में, पुलिस डिपार्टमेंट में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनल असम्बली तक गया हूँ इस कुरान के लिए मैं। तो इस टाइम तक मैंने तकरीबन 1 लाख के करीब लोगों में फ़ी सबीलिल्लाह कुरान तकसीम किए हैं। और ये मैंने किसी से कोई फ़ंडिंग वगैरह नहीं ली इस काम के लिए अभी तक। ज़्यादातर मैंने ख़ुद ही किया है। तो बस मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत दे। इमरान भाई, अक्सर ये देखा जाता है कि जब इंसान एक प्रोफेशन को छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में आता है तो दौलत की रेल पे अल्लाह ताला ने आपको दिखा दें। कोई ऐसा वाक़या होता है कि क्यों ना मैं वो वाक़या उसको अडॉप्ट करना और फिर अल्लाह की राह में निकल आना, वो कोई ऐसा वाक़या हुआ था आपके साथ? सर देखें, इसमें यह है कि ये जो इस रास्ते पे जो सच्चा और हक़ वाला रास्ता होता है, इस पे चलने की जो तौफ़ीक वो अल्लाह ताला की तरफ से आती है। ये अल्लाह पाक ने मेरे ज़हन में एक सोच डाली है। हमारा मुल्क देखें कितना अजीम मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं वो सब के सामने हैं। और इस टाइम हर घर के अंदर कुरान मौजूद होगा, लेकिन हम कुरान से काफ़ी दूर हैं। आप देख लें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, सहाबा कराम की ज़ात, वो लोग इतने कामयाब क्यों थे, उसकी वजह क्या थी? आप सहाबा को देख लें कि वो पूरी दुनिया में इस कुरान के मिशन को, अल्लाह के दीन को लेके चले थे और पूरी दुनिया में छा गए थे, और कितने कामयाब थे वो। उनकी आखिरत भी कामयाब और दुनिया भी उनकी कामयाब थी। और हम लोग इस टाइम जो ज़िल्लत और रसवाई का शिकार हुए हुए हैं, उसकी वजह यही है कि हमने अल्लाह के कुरान से जो है ना, कुरान से दूरी इख्तियार की हुई है हमने। तो बस ये एक मेरे जहन में सोच थी कि क्यों ना मैं कोई ऐसा काम करूं जो मेरी आखिरत के लिए भी कारआमद हो और दुनिया में भी, हमारे मुल्क के लिए भी जो है ना खुशहाली का बायस बने। फिर मैंने इस तरफ आया हूँ। मैंने कहा अपनी नौजवान नस्ल को कुरान की तरफ आने की एक दावत दूँ मैं। इमरान भाई, अब तक रावलपिंडी, इस्लामाबाद के कितने स्कूल कॉलेजेस में जाकर आप कुरान की तालीम भी दे चुके हैं, कुरान पाक तकसीम कर चुके हैं?
देखें इस टाइम रावलपिंडी इस्लामाबाद में तकरीबन 150 के करीब मैंने स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों में और कुछ अकेडमीज़ में भी गया हूँ मैं, जहाँ पे हमने फ़ीसबिल्लाह कुरान दिए हैं। और पिंडी के अलावा भी मैं गया हूँ, केपी में गया हूँ, दीर की तरफ, ऊपर सवात की तरफ, फिर कश्मीर में गया हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम अल्लाह ताला का इतना करम है मुझ पे, लोग अभी मुझे ख़ुद फ़ोन करके दावत देते हैं कि आप हमारे स्कूल में आए, हमारे अकेडमीज़ में आए, तो आप हमें कुरान दें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये भी मौका मिला कि मैं नेशनल असम्बली में भी गया हूँ मैं। माशाल्लाह, नेशनल असम्बली के तमाम स्टाफ को हमने कुरान दिए हैं। माशाल्लाह। तो बस ये अल्लाह का करम ही है। इमरान भाई, जब आप किसी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, पार्लियामेंट हाउस में भी आप गए, तो जब आप बात का आगाज़ करते हैं तो वो आगाज़ क्या होता है? अबू बकर को देखें, उमर को देखें, उस्मान को देखें, अली को देखें आप, वो पूरी दुनिया में क्यों अभी तक उनका नाम जिंदा है? वो कैसे कामयाब हुए थे? क्या उन्होंने कोई केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी, कोई फिज़िक्स पढ़ी हुई थी, कोई बायोलॉजी पढ़ी हुई थी? नहीं, उनने सिर्फ कुरान पढ़ा था और कुरान के एक एक हरफ पे उन्होंने अमल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उनका नाम जिंदा है और इंशाल्लाह क़यामत तक नाम जिंदा रहेगा। मेरे ख्याल में इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर कुरान से कीमती कोई भी चीज़ नहीं है। आप देखें जो बाहर के ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो इस टाइम बड़ी तरक्की याफ्ता जिनको हम कहते हैं, उन्होंने इस पे रिसर्च किया कुरान के ऊपर। इस टाइम तक उन्होंने 80% कुरान पे रिसर्च की है और वो 100% सच साबित हुई है। वो प्रैक्टिकली तौर पे कुरान पे अमल कर रहे हैं और हमने असल प्रैक्टिकल में हमने कुरान पर रिसर्च करना छोड़ दी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो लोग रिसर्च करके उस पर अमल करते हैं और वो कामयाब हैं, और हम लोग बस कुरान को छोड़ दिया हुआ है। इसलिए हम लोग नाज़रीन, जापान का एक साइंसदान है जिसको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया, उसने ये कहा था, उसको नोबेल प्राइज़ किस वजह से दिया गया? वो इस वजह से दिया गया था कि साल में आप 30 दिन सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहें तो आपको कैंसर नहीं होगा। ये मेरे अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बता दिया था कि रमज़ान अल मुबारक का आपको अल्लाह ने तोहफे में दिया है, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखें तो आपके जिस्म की ये ज़कात है। इमरान भाई, अभी आप कोई एनजीओ भी चला रहे हैं, कोई वेलफेयर ट्रस्ट बनाया है आपने? जी बिल्कुल, मैंने अभी वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड करवाई है, इमरान कुरैशी वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एनओसी भी मिल गया है और इंशाल्लाह अभी हम इस पे, मेरी तो अगली जो ज़िंदगी है वो सारी इसी कुरान के लिए है। माशाल्लाह। शादीशुदा हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अभी कोई मिशन नहीं है और मैं बस अपने आप को कुरान के लिए वक्फ़ करूँगा। और इंशाल्लाह आगे हमारी फाउंडेशन का जो आगे आने वाले मकासद है वो कुछ ऐसे है कि हमने मुख्तलिफ़ शहरों में अपने सेंटर बनाने हैं और वहाँ पे यतीम बच्चे, गरीब बच्चे, उनको फ़ी सबीलिल्लाह दुनियावी तालीम देंगे और साथ कुरान हिफ्ज़ कराएंगे तर्जमे के साथ इंशाल्लाह। ये बताइएगा, अगर कोई आपसे रब्ता कायम करना चाहे सोशल प्लेटफॉर्म से, कोई वेबसाइट, कोई फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल? देखें मैं अभी यूट्यूब चैनल या फेसबुक या इंस्टाग्राम उस तरफ अभी मैं ज़्यादा नहीं गया हूँ मैं, तो वेबसाइट हमारी है, तो वो भी वेबसाइट है, वो मैं आपको दे दूँगा, आप फिर स्क्रीन पे आ जाएगी। तो मुझे ये बताइएगा, अगर इस कार खैर में कोई पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात, बहुत से ऐसे लोग हैं अब जैसे जो कुरान की खिदमत करना चाह रहे हैं, आपसे रब्ता कायम करना चाहें, अपना मोबाइल नंबर बताइएगा। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 031250363669, 031250363669। नाज़रीन, इनका नंबर इस वक्त हाफिज़ इमरान साहब का स्क्रीन पे चल रहा है, वेबसाइट का भी इन्होंने आपको बता दिया है। अगर आप इस कार खैर में हिस्सा डालना चाहें तो आप इनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। प्रोग्राम के इख्तिताम आज मैं नहीं करूँगा, इख्तिताम जो हम करेंगे कुरान मजीद फुरकान हमीद की कलाम से करेंगे। मेरे साथ एक तालिब इल्म मौजूद हैं, जब वो मेरे पास आते हैं तो उनकी खूबसूरत आवाज़ आपकी समातों तक। हाफ़िज़ साहब, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू, वेलकम। जी बेटा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अम्मार शाह हाशमी। अमार शाह हाशमी साहब, ये अब तो हाफ़िज़ बन चुके हैं आप? जी जी बिल्कुल। कितना अर्सा हो गया? 2017 में। माशाल्लाह। इसका मतलब तरावी पढ़ा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, 3-4 मुसल्ले सुना चुका हूँ, समात भी 2 मरतबा की। चलें, माइक आपके हाथ में है, हमारे क़ुलूब को मुनव्वर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून वनज्जयनाहुमा व क़ौमहुमा मिनल कर्बिल अज़ीम वनसरनाहुम फ़कानू हुमुल गालिबीन
वआतैनाहुमा الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह वातिउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और तुम अताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की ताकि तुम पे रहम किया जाए। कैमरामैन साकिब के साथ वसीम हाशमी, रावलपिंडी।